नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और डिफेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर आया है। दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी एवीएनएल ने स्कूटिव और नॉन स्कूटिव पदों पर 1213 रिक्तियों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवीएनएल क्या है, कुल कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, पदों का क्या विवरण है, इसका योग्यता क्या है, उसका आयु सीमा क्या है, इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, इसका सैलरी कितना रहेगा, आवेदन प्रक्रिया क्या है और कौन कौन सा ज़रूरी दस्तावेज आपको देना है। और दोस्तों, हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। कि सबसे पहले हम जानते हैं एवीएनएल क्या है। दोस्तों, एवीएनएल यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से सैन्य टैंक, बख्तरबंद वाहन, रक्षा उपकरण के निर्माण और रखरखाव का कार्य करती है। यह संस्था देश की रक्षा उत्पादन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भर्ती में कुल 1213 पद घोषित किए गए हैं। इनमें प्रमुख पद हैं जूनियर टेक्नीशियन लगभग 1005 पद, यही सबसे अधिक पद है। इसके अलावा जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, अन्य स्कूटिव और नॉन स्कूटिव पद भी शामिल हैं। विस्तृत पदवार संख्या आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगा। कौन आवेदन कर सकता है, तो दोस्तों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए यदि आपने 10वीं आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी संबंधित ट्रेड से किया है तो आप पात्र हो सकते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए संबंधित शाखा में डिप्लोमा या बीई, बीटेक, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग डिग्री या संबंधित विषय में आवश्यक योग्यता। अन्य कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन, एमबीए, सीए संबंधित अनुभव की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना अवश्य पढ़ लें। शॉर्ट नोटिस में सभी पदों की आयु सीमा का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। संभावना है कि प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग अधिकतम आयु सीमा निर्धारित होगी। दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जिसमें शामिल हो सकते हैं शॉर्टलिस्टिंग, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, स्कूटिव पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एवीएनएल में अच्छी सैलरी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती है। पद के अनुसार वेतन अलग अलग होगा, साथ में आपको डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी, लीव बेनिफिट और ईपीएफ ग्रेच्युटी। अनुभव के आधार पर भविष्य में बेहतर अवसर। अंतिम वेतन का विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। जब आवेदन लिंक सक्रिय हो जाएगा दोस्तों, तब एवीएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन फॉर्म भरें, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करें। यदि आवेदन शुल्क लागू हो तो उसका भुगतान करें। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह से जांच लें। आवेदन करते समय सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अनुभव प्रमाण पत्र यदि मांगा गया हो। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आईटीआई ट्रेड विषय पर अच्छी पकड़ बनाएं, बेसिक गणित और रीजनिंग का अभ्यास करें, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स पढ़ें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। यदि स्कूटी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, अपने तकनीकी विषय की गहराई से तैयारी करें। इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दें। दोस्तों, अभी केवल शॉर्ट नोटिस जारी हुई है। जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगी उसमें पदवार योग्यता,
आयु सीमा, वेतन, आवेदन शुल्क, आवेदन की तिथियां, परीक्षा पैटर्न जैसी सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो AVNL रिक्वायरमेंट 2026 एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी मिल सके। अगर आप सरकारी नौकरी, रेलवे, SSC, बैंक, डिफेंस और करियर गाइडेंस से जुड़ी ऐसे ही भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो नारा एजुकेशन बाय सुभाष को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में से किस योग्यता के साथ आवेदन करने वाले हैं। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।